हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा कब आरंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है, कहता है भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना हुई थी कब? तो 1857 ईस्वी में। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में, और भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना हुई थी कब? 1857 ईस्वी में। अगला सवाल है, जिसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है वह है कौन? डीके कर्वे। तो डीके कर्वे की सफल प्रयास से जो है, सतत प्रयत्नों से जो है बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापना हुई थी। ठीक है, वह कौन है? डीके कर्वे। अगला प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किससे संबंधित था? तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना जो है वो संबंधित थे बीजी तिलक से। किससे? बेजी तिलक से। अगला प्रश्न है, हिंदू कॉलेज, ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में से सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? तो ये थी हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। आगे सवाल है, कहता है डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डब के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदी कॉलेज की स्थापना की। तो डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डब के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी वो कौन थे? वो थे राजा राम मोहन राय। कौन था वो? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किसने? तो मदन मोहन मालवीय ने। तो बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किसने की? तो मदन मोहन मालवीय ने। आगे क्वेश्चन है, कहता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ठीक है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। भारत का जो है पहला समाचार पत्र जो था वो कौन था? बंगाल गजट। तो भारत का जो है पहला समाचार पत्र कौन था? वो था बंगाल गजट। वेलजेली हेस्टिंग्स, जॉन एड्स, वेलजेली हेस्टिंग्स, जॉन एड्स तथा डलहौजी में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी किसने? वेलजेली ने। तो ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है वेलजेली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स तथा डलहौजी में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किसने की थी? तो वो की थी वेलजेली ने। आगे 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, 1878 का जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है रद्द कर दिया था किसने? लॉर्ड रिपन ने। किसने कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने जो है क्या कर दिया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। अगला सवाल है, कहता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था किसने? लॉर्ड लिट्टन ने। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था किसने? लॉर्ड लिट्टन ने। वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया गया था, वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया था वो था लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था कौन? बाल गंगाधर तिलक। तो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था किसने? तारकनाथ दास ने। तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है शुरू किया था तारकनाथ दास ने। अगला सवाल है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन? राजा राम मोहन राय। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। आगे 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था कहां से? कलकत्ता से। तो 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था कलकत्ता से। अगला प्रश्न है, गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था उर्दू भाषा में। गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ उर्दू भाषा में। गदर पार्टी का
पत्र गदर था एक साप्ताहिक पत्र। तो गदर पार्टी का जो पत्र था वो क्या था, एक साप्ताहिक पत्र था। आगे पढ़ेंगे। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की किसने, शिशिर कुमार घोष ने। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया है वह है केसरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया है वह कौन है, केसरी है। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी वो है बंगवासी काल तथा केसरी। ठीक है, क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी वो क्या है, वो है बंगवासी काल तथा केसरी। आगे प्रश्न है, वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी वो क्या था, संध्या, युगांतर तथा काल। वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी वो है संध्या, युगांतर तथा काल। आगे प्रश्न है, कहता है सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था किसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। आगे प्रश्न है, कहता है न्यू इंडिया लीडर, यंग इंडिया तथा फ्री प्रेस जनरल अखबारों में से मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक कौन था, लीडर। आगे प्रश्न है, दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था उर्दू भाषा में। दी इंडियन ओपिनियन जो पत्र है वो नहीं छपा जाता था उर्दू भाषा में। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, मनसुखलाल नजर। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुखलाल नजर। आगे है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था किसने, होम रूल पार्टी ने। तो एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था होम रूल पार्टी ने। अगला सवाल है, भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था, हिंदू पेट्रियट। तो भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पेट्रियट। अगला सवाल है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियट के संपादक थे। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियट के संपादक थे हरीशचंद्र मुखर्जी। अगला है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ सपने को संबंध किया। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ सपने को संबंध किया था अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर तथा डॉन में से जिस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था वह है इंडियन नेशनल। अगले प्रश्न है, संवेदन वाहिनी स्वदेश वाहिनी के संपादक थे स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। तो स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे, के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था, अंग्रेजी पत्र जो है वो इंडिपेंडेंट जुड़ा था किससे, मोतीलाल नेहरू से। अगला प्रश्न है, सुमेल करना है, भरत मित्र जो है किससे संबंधित थे, हिंदी से। राष्ट्रमत किससे संबंधित थे, मराठी से। प्रजा मित्र किससे संबंधित थे, ये थे गुजराती से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत मित्र किससे संबंधित थे, ये संबंधित थे हिंदी से। राष्ट्रमत किससे संबंधित थे मराठी से। प्रजा मित्र किससे संबंधित थे, ये संबंधित थे गुजराती से। नायक जो है ये बंगाली से संबंधित थे। दैनिक आज जो है ये शिव प्रसाद गुप्त से संबंधित थे। और द लीडर जो है वो मदन मोहन मालवीय से संबंधित थे। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू से संबंधित थे। द पायनियर जॉर्ज एलन से संबंधित थे। अगला है कुछ सवाल, कानून से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया था वो कौन था, प्रताप। अगला प्रश्न है, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे, महात्मा गांधी। तो हरिजन के प्रारंभकर्ता जो थे वो थे महात्मा गांधी।